को लेकर पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं। पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम नहीं कसने वाला, लिहाजा अब हिंदुस्तान ने ही आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत घाटी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। शुक्रवार को आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू कर दिया है। राजौरी के जंगली इलाकों में छिपे आतंकियों को अब तलाश कर खत्म किया जा रहा है। शनिवार को एक आतंकी मारा गया और उसके पास से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। जितने भी आतंकी घाटी में छिपे हैं, अब सबको चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। घाटी में सबसे बड़ा ऑपरेशन, आतंकी दुनिया में टेंशन। आतंकी गुफा में छिपे या जंगल में सेना की गोली से बचेंगे कैसे? जमीन से आसमान तक निगरानी, मारे जाएंगे आतंकी पाकिस्तानी। ऑपरेशन त्रिनेत्र बिगिंस। आतंकियों का चैप्टर क्लोज। देश के इन जाबाज जवानों की पैनी निगाहों से आतंकी बच नहीं पाएंगे। इनकी गोली से आतंकियों का सीना छलनी होगा। सरहद लांघकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए पाकिस्तानी आतंकियों का अंजाम देखकर हाफिज सईद कांपेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान के ये जाबाज जवान आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि घाटी में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिनेत्र। इस ऑपरेशन को इंडियन आर्मी ने राजौरी के जंगलों में शुरू किया है, जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आतंकी यहां घने जंगल का फायदा उठाकर सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी भला कब तक बचेंगे? क्योंकि शुरू हो चुका है आर्मी का ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसमें शनिवार की सुबह आर्मी को बड़ी कामयाबी मिली जब इस पाकिस्तानी आतंकी को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी के घने जंगलों में सुरक्षा बलों की ओर से आतंक के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए आतंकी से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं एक आतंकी के जख्मी होने की खबर भी है और हम इस समय मौजूद हैं उसी जगह पर जिस जगह पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें, बीते कल आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें सेना के 5 बहादुर जवान शहीद हुए थे और एक जवान जख्मी हुआ था। और आतंकी जो है इन घने जंगलों में लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे, छिप रहे थे, क्योंकि जंगल के बीचों बीच कई हाइडआउट्स हैं, कई गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में आतंकी छिप रहे थे। दोपहर के बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग नहीं की जाती है, क्योंकि आतंकी जो है वो छिप जाते हैं। उसके बाद रात को एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है और अभी भी मुठभेड़ चल रही है। बेहद ज्यादा फायरिंग की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, ये वो हथियार है जिन्हें सेना ने इसके पास से बरामद किया है। इनमें AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड शामिल है। एक आतंकी से मिले इतने हथियार जाहिर कर रहे हैं कि आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। लेकिन सेना की तैयारी बता रही है कि अब इन आतंकियों का आखिरी वक्त ज्यादा दूर नहीं है। सेना की गोली इन्हें इनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाए। ये आप जवानों को देखिए, जवान जो है बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और इस कंडी के घने जंगलों में जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। अंदर घने जंगलों में भारतीय सेना के जवान हैं, SOG के जवान हैं, आउटर में आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं। और ये जो इलाका है, यही वो इलाका है जिस जगह पर आतंकी जो हैं वो छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिलता है कि कंडी इलाके के जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं और कल कार्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और सुबह करीब 7:30 पर आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू होती है। उस मुठभेड़ के दौरान सेना के 5 बहादुर जवान शहीद होते हैं, एक जवान घायल होता है। हालांकि कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अब आप इस इलाके को देखिए और देखिए, बेहद ज्यादा घने जंगल का इलाका है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है विजिबिलिटी, क्योंकि घना जंगल है, महज चंद मीटर दूर देख पाना मुश्किल होता है। बावजूद इसके जो जवान हैं लगातार आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकियों से एक बार फिर जो कांटेक्ट है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। लगातार आप फायरिंग की बात सुन सकते हैं।
जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में अब तक 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। दरअसल शुक्रवार देर रात करीब 1:15 पर सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के ठिकाने का पता चला, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। हालांकि आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर राजौरी के कंडी के जंगल के आसपास मंडरा रहे हैं। आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए चॉपर का सहारा लिया जा रहा है। आप सामने तस्वीरों में देखिए, हेलीकॉप्टर जो है इस तमाम घने जंगल में सर्च कर रहा है ताकि आतंकी जो है घने जंगलों से निकलकर दूसरे इलाकों पे ना जा पाए। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है और ये हेलीकॉप्टर आप देखिए ये पूरे घने जंगल को सर्च कर रहा है, क्योंकि आतंकी जो है लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ आज सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुई थी और अभी भी मुठभेड़ चल रही है और आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मुठभेड़ चल रही है। और आप देखिए सामने तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सके। ये जो घने जंगल का इलाका है, आपको बता दें कि ये राजौरी का ये कंडी का इलाका है और यहीं पर आतंकी जो है वो मौजूद हैं। सामने आप देखिए सेना के आपको जवान दिखेंगे। जितना भी आसपास का इलाका है, इस घने जंगल के आसपास के इलाके के साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी बेहद ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि ये जो इलाका है चुनौतियों से भरा है और आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छिपे हुए हैं। घने जंगलों की आड़ में आतंकी जो है ये बचे हुए थे, लेकिन अब जो है आतंकी सुरक्षा बलों से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि चुन चुनकर उन तमाम आतंकियों के मौत के घाट उतारा जाएगा जिन आतंकियों ने पुंछ में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और आज सुबह से मुठभेड़ चल रही है। यही कोशिश सुरक्षा बलों की रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके आतंकियों की संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, चुन चुनकर तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन को आखिर त्रिनेत्र नाम क्यों दिया गया, एक बार इसे भी समझ लीजिए। त्रिनेत्र शब्द का अर्थ है 3 आंखें, जो कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के एक रूप को दर्शाता है। इस ऑपरेशन में आतंकियों पर सेना संयुक्त ऑपरेशन चलाकर प्रहार कर रही है। भारतीय सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने की संभावना है वहां सुरक्षा बल छापेमारी कर रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार की सुबह हुई थी, जब राजौरी के रहने वाले लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी। फिर उन्हें धमाकों के बारे में पता चला। जब लोग घर से बाहर निकले तो पता चला कि आतंकी हमला हो गया है और सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया है। यहाँ जब सुबह 7 बजे मैं उठा हूँ, यहाँ पे आपको पता है सर्दी होती है मैक्सिमम, अभी भी जैकेट डाल रखा है, तो मुझे फायर की आवाज़ आती है 7 बजे के करीब। तो फिर उसके बाद 7 से 8 के बीच में जो है कंटिन्यू फायरिंग होती रही है। इधर से दिखाई तो देता नहीं, लेकिन नज़दीक है, इधर से तकरीबन 1 किलोमीटर का दूर, इतने 1 किलोमीटर होगा। तो फिर 2 बड़े बड़े धमाके हुए हैं। अब ये नहीं पता किस चीज़ के धमाके हुए हैं, बट धमाके बहुत बड़े हुए हैं। फिर फायरिंग भी चलती रही। उसके बाद फिर 12:20 पे 10 या 11 फायर हुए हैं फिर। जी तो उस वक्त हमने, अब पीछे तो आर्मी का कॉर्डन था, फिर CRP भी थी, जैंट की पुलिस भी थी, वहाँ जाने नहीं दे रहे थे। हम पीछे गांव वाले गए ज़रूर, लेकिन हमारे को इंटर नहीं होने दिया। तो इतना सुना कि वहाँ पे आतंकियों ने जो है हमला किया आर्मी के ऊपर। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में ऐसे वक्त हमला किया है जब यहाँ G20 की बैठक प्रस्तावित है। जाहिर है इसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और किसी भी तरह घाटी का माहौल खराब करना चाहता है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगी। यही वजह है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू कर दिया गया है और हर उस इलाके में अभियान चलाया जा रहा है जहां आतंकियों के छिपे होने की जरा भी संभावना है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के ADGP जो हैं मुकेश सिंह साहब हैं, जो यहाँ पर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। DGP दिलबाग सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए बेहद ज्यादा संख्या में यहाँ पर जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। पूरे इस घने जंगल को कॉर्डन किया हुआ है। मकसद यही है कि जिन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है, चुन चुनकर उन आतंकियों के मौत के घाट उतारा जाए। आपको पूरा इलाका दिखाना चाहेंगे कि वो कैसा इलाका है, किस तरह की चुनौती यहाँ पर है। ये आप सामने का इलाका देखिए, ये है वो कंडी के जंगल का इलाका
और घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर जो है विजिबिलिटी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि घना जंगल होने के चलते चंद मीटर दूर तक देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बावजूद इसके जो है सेना के बहादुर जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान जो है चप्पे चप्पे पर इस घने जंगल में मौजूद हैं। राजौरी के कंडी जंगलों में जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर है, वहां सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल घने जंगल और विजिबिलिटी है, जबकि आतंकी दिन के बजाय रात में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कई गुफाएं हैं जिनमें आतंकी खुद को छिपा रहे हैं, इसलिए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किलें भी आ रही हैं। ये जो ऑपरेशन जिस जगह पर चल रहा है, यहाँ पर सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मौसम और विजिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कभी बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है और घना जंगल होने के चलते अंदर बेहद ज़्यादा अंधेरा है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। गुफाएं बनी हुई हैं जंगल के अंदर और आतंकी उन्हीं गुफाओं का फायदा उठा रहे हैं, उन्हीं गुफाओं के अंदर दुबके हुए हैं। आतंकियों का सफाई के लिए सेना ऑपरेशन त्रिनेत्र चला रही है। ये ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से चला रही है। अर्धसैनिक बलों को भी ऑपरेशन का हिस्सा बनाया गया है, ताकि इस बार आतंकियों पर फाइनल प्रहार किया जा सके। आतंकियों के सफाई में जुटे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे। वो शहीद जवानों के परिवारजनों से मिले और राजौरी का दौरा भी किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र की जानकारी हासिल करने के लिए रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ जम्मू पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जम्मू पहुंचने के बाद राजौरी पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और जवानों से कहा कि आप हौसले बुलंद रखिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। रक्षा मंत्री को सेना की ओर से इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल बताई गई। ऑपरेशन त्रिनेत्र ने सरहद पार आतंकी कैंपों में खलबली मचा दी है, क्योंकि इधर आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है, तो सरहद पार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ रोकने के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए सेना ने एंटी ड्रोन गन के साथ जवानों को लगाया है, ताकि पाकिस्तान की किसी भी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। अक्सर ये देखा जाता है, जब कायर पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने में नाकाम रहता है, तो वो आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लेता है। लेकिन अब कायर पाकिस्तान अपनी ड्रोन वाली नापाक साजिश में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएसएफ के विशेष कमांडो को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किया गया है। इन कमांडो को इस तरह की खास ट्रेनिंग दी गई है कि एक गोली से एक ड्रोन का काम तमाम कर देंगे। ये आप देखिए, अपनी निगाहें जो हैं आसमान की ओर गाड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए, ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार, गोला बारूद को पहुंचाया जाए। लेकिन इन जवानों को देखिए, बेहद ज्यादा अलर्ट हैं जवान, और इनकी संख्या में भी बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। ये लेटेस्ट वेपन है और इनका यही मकसद है कि अगर सीमा पार से यानी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन उड़ता है, हमारी सरहद के अंदर ड्रोन दाखिल होने की कोशिश करता है, एक गोली से उस ड्रोन का काम तमाम कर दिया जाएगा। इस बार मैसेज लाउड एंड क्लियर है, आतंकी घुसपैठ करेंगे तो सीधे जहन्नुम जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो अब आतंकियों को हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को खत्म किया गया था, ठीक वैसे ही अब ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो चुका है। पंकज शर्मा, जम्मू, न्यूज़ 24।